कल रात जब आप इस महीने के बचे हुए दिनों और अपने घरेलू बजट का हिसाब लगाकर चैन की नींद सोने की कोशिश कर रहे थे, तभी सरकार ने पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे प्रति लीटर, डीजल की कीमत में 91 पैसे प्रति लीटर और सीएनजी की कीमत में 1 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी। पिछले 10 दिनों में यह तीसरी बढ़ोतरी है। इससे पहले सरकार ने 15 मई को सीएनजी के दाम में 2 रुपये और फिर 18 मई को 1 रुपये बढ़ाए थे। 4 दिन पहले 19 मई को पेट्रोल और डीजल के दामों में एवरेज 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि 15 मई को भी कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया गया था। अब उस सवाल पर आते हैं जो तेजी से आ रही महंगाई के पीछे छुपी हुई है। क्या मौजूदा केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतें बढ़ाने से पहले आपको तैयार किया? कि आपके दिमाग में ये बात डाली गई कि कीमतें बढ़ने वाली हैं, इसलिए आप बचत का रास्ता अपनाकर अपने घर के बजट को काबू में करने की कोशिश करें? क्या पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और फिर उनके मंत्रियों, सांसदों और मुख्यमंत्रियों ने अपने फोटो वीडियोस के जरिए आने वाली महंगाई के लिए जनता को तैयार करवाया, आपको तैयार करवाया? आगे हम जो आपको बताने वाले हैं उससे आपको इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जवाब मिल जाए तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करिएगा। पूरी कहानी शुरू होती है 4 मई से। पश्चिम बंगाल के चुनाव में भाजपा को भारी बहुमत मिली। 9 मई को पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह से पहले कोलकाता एयरपोर्ट पर प्राइवेट जेट का तांता लग गया, जैसे बस स्टैंड पर बसों का लगता है। प्रधानमंत्री के साथ साथ केंद्र सरकार के बड़े मंत्री और राज्यों के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री उस समारोह में मौजूद थे। इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह के ठीक एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद पहुंचते हैं और कई मुद्दों पर देश की आंखें खोलते हुए बयान देते हैं। सिकंदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने जो कहा, उसने देश को एक झटके में कोविड काल की याद दिला दी। पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा। हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। कोरोना काल जैसे संकट यानी लॉकडाउन, आम बातचीत में लोग ये सवाल करने लगे कि क्या फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। जनता अपने प्रधानमंत्री के कहे को समझने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी खबर आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महज 2 गाड़ियों के काफिले के साथ काम पर जा रहे हैं। फिर खबर आती है गृह मंत्री अमित शाह के काफिले में भी गाड़ियों की संख्या कम कर दी गई है। इस तरह की जानकारियों के बाद तो एक सिलसिला चल पड़ता है जिसमें सत्ताधारी पार्टी के लगभग सभी सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री पेट्रोल डीजल बचाते हुए दिखने लगते हैं। कोई मेट्रो पकड़ रहा होता है, किसी ने पैदल चलना शुरू कर दिया, तो कोई टोटो से दफ्तर जाने लगा। कुछ विधायकों ने तो ई रिक्शा और पैडल रिक्शा तक का भी सहारा लेना शुरू कर दिया। ये सब देखकर ऐसा लगा कि सत्ता पक्ष जनता को कुछ समझने का मौका ही नहीं देना चाह रही। जनता अभी इन सुविधा भोगी लोगों की बचत करते हुए फोटो और वीडियो देख ही रही थी, रील्स के थोड़े मजे ले ही रही थी। तभी पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ने शुरू हो गए। एलपीजी के दाम पहले ही बढ़ चुके थे। बीते 9 दिनों में अभी तक ईंधन की कीमतों में करीब 5 रुपए का इजाफा हो चुका है। इसी सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश से भारत लौट आए, देश लौट आए और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में हमने देखा कि दूसरे नेताओं, मंत्रियों के काफिलों में गाड़ियों की संख्या पहले जैसे ही हो गई। मतलब उनके काफिले पहले जैसे ही मजबूत हो गए, चुस्त दुरुस्त हो गए, गाड़ियों के काफिले पहले के जैसे ही वापस लौट आए।
तो क्या वो सारे किफायती फोटो वीडियो जिसे विपक्ष ने सत्ता पक्ष का पीआर स्टंट कहा था, वो किसी फेयर कंडीशनिंग और फेयर मैनिपुलेशन का हिस्सा थे, जिसके तहत आने वाले समय को लेकर जनता के मन में एक डर पैदा किया गया और जनता की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। कहने का मतलब कि पहले इतना बड़ा खतरा दिखाया गया कि बाद में पेट्रोल डीजल की कीमतों में अगर बढ़ोतरी हुई तो लोगों को कम बुरा लगने लगा या कम बुरा लगे, ऐसी कोशिश की गई, ये दिखाने की कोशिश की गई। या अब अगर कोई प्राइस हाइक पर, मतलब ये जो प्राइस हाइक हुआ उस पर सवाल करना चाहे तो उसे ये कहकर चुप करा दिया जाए कि प्रधानमंत्री तो पहले ही बता दिए थे कि मुश्किल समय आने वाला है। वो खुद 2 गाड़ियों के काफिले में चले, अपनी सुरक्षा से उन्होंने समझौता किया, फिर भी आप 5 रुपए की प्राइस हाइक पर माथा पीट रहे हैं। भले तैयारी सत्ता पक्ष की जो भी रही हो, लेकिन लोकमत हिंदी तो असल सवाल उठाएगा ही। सवाल नंबर 1, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी तो सरकार पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करके जनता को राहत क्यों नहीं दे रही? कुछ महीने पहले सरकार के सूत्र बताते थे कि देश में पर्याप्त तेल भंडार है, कीमतें नहीं बढ़ेंगी, तो अब कैसे बढ़ रही, ये सूत्रों को बताना चाहिए। सवाल नंबर 2, अगर सरकार को मालूम है कि ईंधन महंगा होने से ट्रांसपोर्ट, सब्जियां, राशन और खेती की लागत बढ़ेगी, तो आम लोगों के लिए राहत का सरकार के पास क्या प्लान है, वो प्लान भी सामने आना चाहिए। जानकारी ये आती है कि हाई लेवल मीटिंग हुई, इतने घंटे की मीटिंग हुई, आदि इस मैराथन मीटिंग से नतीजे क्या निकल रहे हैं, वो भी तो देश की जनता को मालूम चलना चाहिए। सवाल नंबर 3, क्या जनता को सारी राहत चुनाव से पहले या चुनाव प्रक्रिया के दौरान ही मिला करेगी? 5 राज्यों की चुनाव प्रक्रिया के दौरान सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10-10 रुपये घटाई थी। तब तर्क दिया गया था कि ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए और जनता को महंगाई की मार से बचाने के लिए सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। तो चुनाव खत्म होते ही उसी जनता को महंगाई की एक अंतहीन सुरंग में धकेल देने की ये कौन सी तैयारी है? आखिर में केवल इतना कहना है कि ईंधनों की कीमत में हुई वृद्धि का सीधा असर आप पर पड़ने वाला है, चाहे आप खुद कितना ही पेट्रोल, डीजल और गैस न बचा ले। जानकार यह कह रहे हैं कि माल भाड़ा बढ़ेगा, ईंधन की कीमतों में इजाफे के कारण ट्रक और टेम्पो का किराया बढ़ जाएगा, जिससे दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियां, फल, राशन महंगे हो जाएंगे। ट्रैक्टर और पंपिंग सेट चलाने वाले किसानों को ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, जिससे अनाज की लागत भी बढ़ेगी। अनाज जब उपजाने में पैसा ज़्यादा लगेगा तो उसकी कीमत भी बढ़नी चाहिए। सार्वजनिक परिवहन और स्कूल बसों के किराए में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। आर्थिक तूफान आ रहा है और ऐसा तूफान आ रहा है जो हिंदुस्तान ने पहले नहीं देखा है। किसान को, मजदूर को, युवाओं को, माताएं बहनों को जबरदस्त चोट लगने जा रही है। गरीब लोगों को चोट लगेगी, किसानों को खाद नहीं मिलेगी, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान तक पहुंच जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी। उसके बाद नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे भाइयों और बहनों मुझे फांसी पर चढ़वा दो। रोएंगे, कहेंगे मेरी गलती नहीं है, अगर मेरी गलती है तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो, कहेंगे। आप देखना।